में लगा डाल देंगे। आप चाहे तो पतीले में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रेशर कुकर। गाइस ये देखें, ये एक पैमाना है, ये जो कि आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे होंगे, ये 1 पाव है, ये 2 पाव, ये 3 पाव और ये 1 लीटर का बन गया, ठीक है। और इसके अंदर हम कम से कम गाइस 1.25 लीटर पानी का ऐड करेंगे। इससे आपने अच्छी तरीके से ये मसरों को आप लोगों ने धोना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है, जो कि गाइस वो रह जाती है और जिससे कि गाइस बीमारियां फैलती हैं और गाइस खाने के अंदर भी वो सही नहीं रहते, उसमें कच कच की आवाज़ आती है। हमारे ना देसी मसर है, 2 किस्म के मसर होते हैं, एक फार्मी और देसी। दालदान है, एक दरमियानी साइज का टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आने में खुशामदीद कहता, वेलकम करता हूं, दिली गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते, मेरे चैनल को पसंद करते। तो आपकी खिदमत में फ़हीम शाह हाजिर है आज एक नई वीडियो लेके। गाइस आज की जो हमारी जो वीडियो है, हमारी आज की मसर बनाने का तरीका, मसर रेसिपी, मसर कैसे बनाएं। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि मसर बनाने का तरीका क्या है, जो कि गाइस बहुत ही लोग बनाते हैं तो बहुत ही उनको टाइम लगता है। आज मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि मसर कैसे बनाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये मसर लिए हुए हैं। ये मसर हैं, ये देसी के फार्म में। कौन से मसर आज आप बनाना सिखा रही हैं हमारे नाज़रीन को, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ आ रही है, तो कौन से मसर हैं ये ज़रा बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को। ये हमारे से पानी निकाल देना है मसर से। देसी में 10 मिनट ज़्यादा दे दें गलाने के लिए और फान में 10 मिनट पहले गल जाते हैं। ये हमारे देसी मसर है, 1 पाव। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, हमारा सुरख मिर्च 1/4 स्पून यानी कि थोड़ा सा, धरा मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1/4 स्पून, हल्दी 1 बड़ा चम्मच। इस दफ़ा हम ऐसे करेंगे, इस तरह जितने ही पत्थर कंकर है ना वो सब नीचे बैठ जाएंगे और हमारी दाल चुन्नी प्लस झोल दी जाएगी। छोटी सी अनियन और ये 1 पोथी लहसुन की। गाइस बहुत ही हमारे ज़बरदस्त आज के हमारे ये मसर तैयार होने वाले हैं, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। गाइस आज हम आपको दाल धोने का तरीका बता रहे हैं कि दाल किस तरह धुलती है। इसमें आप दाल बगैर चुने धो सकते हैं। हमने चुनी नहीं है दाल, मसर हमने चुने नहीं है बिल्कुल भी, और हम जिस तरीके से धो रहे हैं इसमें बगैर चुने ही धो सकते हैं। सबसे पहले हमने एक दफ़ा चावल, गाइस देखिए, जैसे कि गाइस हम अपने चावल धोते हैं ना, इसी तरीके से तो आपने करना ये है कि हमने अब गाइस अब देखें एक दफ़ा हमने पानी निकाला, अब हम पानी को ऐसे निथारेंगे, ऊपर से दाल निकालेंगे। ये ऐसे ऐसे आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब दोबारा से हम पानी दाल में डालेंगे। दोबारा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, अभी ये देखें, हम इस तरीके से करेंगे, जो डस्ट होगी, जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और हम इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको हम धोएंगे इस तरीके से। ऊपर बस दाल निकालनी हमने। ये देखें यहाँ से। उसके बाद आप हम इसको हल्का हल्का सा पानी हमने इसलिए हल्का रखा हुआ है कि दाल कहीं उड़ के बाहर ना आ जाए। तो गाइस ये देखें कि इसके नीचे ये बारीक बारीक से कंकर है, ये हमने निकाल दिए, इसे रिमूव कर देंगे, फेंक देंगे। जिस प्रेशर कुकर में हमने बनानी थी उसमें हमने पानी डाला, अब दोबारा से पानी फेंक देंगे एक दफ़ा। ये हमारी बहुत नीट एंड क्लीन शीशे की तरह दाल साफ़ हो चुकी है। ये देखिए गाइस, हमने सारे का सारा पानी वेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि पानी आपने कितना। गाइस ये हमारे पाव मसर हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हर घर के अंदर गाइस ये पैमाना होता नहीं होता, तो आप बाजार से जाके इसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि देखें ये पानी हम इसमें ये बॉइल पानी हम यूज़ करते हैं अपने खाना के लिए। तो गाइस हमने यहाँ पे ये अपने 3 पॉइंट हमने ले लिए हैं अपने पानी के। तो अब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, इसके अंदर पानी ये अपने दाल में मसर के अंदर। ये देखें, ये देखें
اب ہم اس کو ہم یہ ایڈ کریں گے. یہ پانی ہمارا یہ ایڈ ہو گیا. اب اس کے اندر ہم انگریڈینٹس ڈالیں گے, چیزیں ڈالیں گے اس میں ہم. یہ ایک عدد ہم نے یہ ٹماٹر لیا جو کہ ہم نے اس کو کٹنگ کیا جو کہ باریک باریک ہے, اور ہم نے ایک اونی لینی ہے جو اونی کی بھی ہم کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. جو آپ نے چھوٹی سی ایک اونی لینی ہے. لہسن لیا ہے, لہسن کو آپ اچھی طریقے سے دھونا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے جو کہ تمہاری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی لینا ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے گائز آپ نے گارلک کو اچھی طریقے سے آپ نے دھونا ہے. گائز یہ دھلے ہوئے ٹماٹر, آنین کٹی ہوئی اور ایک عدد لہسن پورا ہے. یہ لاسٹ ہوتا ہے ان کا کام, جلدی میں بن جاتا ہے. ہم پریشر میں بنا رہے ہیں آج. جی اس میں ہم اپنے مسالے ڈالیں گے جو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں. 1/4 اسپون پیسے مرچ, حسب ذائقہ نمک, 1 چمچ ہلدی, آدھا چمچ دھرا مرچ, تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر. یہ کر کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے آپس میں تاکہ گائز یہ ایک جان ہو گیا. اب اس کے بعد گائز ہم لگا دیں گے پریشر. پریشر ہم کتنے منٹ کا لگائیں گے؟ پریشر کوکر ہم 15 منٹس کا لگائیں گے, یعنی کہ 15 منٹ کا ہم پریشر لگا دیں. گیس ہم نے یہ پریشر لگا دیا. پریشر ہم نے کم سے کم یہ گیس 15 منٹ کا ہم نے پریشر لگانا ہے ہم نے. اور آپ نے فلیم اس کا ذرا درمیانہ سے رکھنا ہے, زیادہ سلو نہیں رکھنا آپ نے. آپ نے اس کو گیس صرف اور صرف 15 منٹ آپ نے دینے ہیں. ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں. ہم پریشر کی ہم نے سیٹی کو اٹھائی ہے. تو آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ مسر کیسے تیار ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ گیس دیکھیں کہ ہمارے مسر گیس کیسے تیار ہو گئے ہیں, جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست قسم کے بنے گے. یہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی آپ نے نکالنے نہیں ہے. نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک آپ نے پلیٹ لے لینی ہے. پلیٹ لے کے تو آپ نے چھوڑی لے لیں تو اس میں آپ نے اس کو یہ ایڈ کر دینا ہے ایسے اس طریقے سے. اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے, اور تھوڑا سا اس میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے. اس میں پانی کتنا ڈلے گا اس میں؟ تھوڑا ڈال دیں گے ڈالیں گے جو لہسن پورا ڈپ ہو جائے, اگر ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈا ہو جائے گا. ہم سب سے پہلے اب اس کو ہم اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو ہم یہ گرم ہے فی الحال, ہم اس کو ایسے کرتے ہیں میش کریں گے ایسے. یعنی کہ اس کا ہم نے جوس نکالنا ہے. یہ گل چکا ہے نا, اس کا جوس ایزیلی نکل جائے گا. اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے, پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے جوس نکال دیں گے. اب یہ جو ہے نا اس میں نا وہ کیڑے ہوتے ہیں, اسے ہم نے ریموو کر دیں گے. اب ہاتھ کی مدد سے ہم یہ ایسے کر کے مٹھی کی مدد سے ہم اس کے چھلکے پھینک دیں گے, اس کا جوس میں ڈال دیں گے. دیکھیں کہ ہم نے اس کے اندر سے اچھی طریقے سے گائز اس کو ہم نے نچوڑ کے نکال لیا ہے, اور ہم اس کے اندر اس طریقے سے ہم اس کو ایڈ کریں گے. یہ مسالہ اس کو بھی ہماری طرح سے کریں گے کہ نیچے اس کا کوئی گن ون رہ گیا تو نیچے رہ جائے. یہ سارا ہمارا وہ ہے لہسن کا جوس. ہلکے سے نیچے چھوڑ دیا, اگر ڈسٹ بھی ہوگی تو نکل جائے گی اس میں. اول تو ہم نے اس کو 2-3 دفعہ ہم نے اس کو دھویا تھا, لیکن احتیاط کے طور کے اوپر آپ نے لازمی دیکھنا. ایک عدد اس میں اسے ہم منہ کھول کے ہری مرچ ڈال دیں گے. یعنی کہ ہری مرچ کے پیچھے ڈنڈی اتار دیں گے. اچھا, یہ ڈنڈی اس کی اتاریں, یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے. یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی. اب ہم نے اس کو گھوٹنے کی مدد سے اس کو گھوٹیں گے, تاکہ اس میں جو ہمارا ٹماٹر ہے, کیونکہ ہم نے ٹماٹر کو پیس کے نہیں ڈالا, اس طرح اس میں گرائنڈ ہو جائیں گے ہاتھ کی مدد سے. گائز کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آج کی جو ویڈیو ہماری آپ کو کیسے لگی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ گائز سبسکرائب کیا کریں, ویڈیو کو لائک کیا کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں اپنے عزیزوں کارب اپنے دوستوں کے اندر, تاکہ گائز لوگ اس سے فیض یابی ہو سکیں. تو آپ لوگوں نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آج کی جو ہماری جو ویڈیو ہے یہ آپ کو کیسے لگی. جو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ تھی ہماری آج کی مسر کے اوپر. مسر کیسے بنائیں, مسر ریسیپی, مسر بنانے کا طریقہ. تو گائز آپ کو بہت ہی شارٹ طریقے سے گائز ہم نے آپ کو بتایا کہ مسر کس طریقے سے بنتے ہیں. عموماً لوگ بناتے ہیں تو گائز وہ پتیلے میں بناتے ہیں, لیکن وہ کافی دیر لگ جاتی ہے, وہ گلتے صحیح طریقے سے نہیں ہے. لیکن گائز مسر کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے یہ دیسی مسر لیے ہیں جو کہ گائز یہ بلیک رنگ کے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. دیسی مسر جو ہے نا آپ کا ٹائم زیادہ لیتے ہیں, تو ہم نے اس کے لیے اس میں ٹائم زیادہ دیے ہیں. ہم نے یہ کون سے مسر تیار کیے ہیں, ہم نے دیسی مسر تیار کیے ہیں. اور گائز ہم نے دیسی مسر تیار کیا جو کہ میں نے آپ کو بتایا, جو کہ
फार्मी मसर होते हैं वो गैस मोटे मोटे से ही होते हैं और गैस उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता जो कि देसी मसरों का टेस्ट होता है। तो आप लोगों ने हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आज की हमारी जो वीडियो ये आपको कैसे लगी है। गाइज़ मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तो वहाँ पे जाके आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। मुझसे किसी भी किस्म के बारे में, कुकिंग के बारे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दाल घुट चुकी है, इसमें हम आधा कप के करीब पानी डाल देंगे क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी बहुत गाढ़ी है, क्योंकि ये चावल से खाई नहीं जाएगी, इसलिए हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और नीचे फ्लेम लगा देंगे पकने के लिए। पकने में थोड़ा फ्लेम लगाना चाहिए, इसका थोड़ा सा फ्लेम कच्चा पानी है ना, हाँ कच्चा पानी है, क्योंकि गैस इसको आपने अच्छे तरीके से फ्लेम आपने गैस ये देखें फ्लेम आपने जो रखना है वो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो आपने इसको उतार लेना है। तो इतने में इसमें उबाल आता है तो हम अपना गार्लिक को लहसुन को थोड़ा सा कटिंग कर लें, जो कि हमने तड़का लगाना है। तड़का लोग गाइस देखें कि ये हमारा लहसुन है, बारीक बारीक हमने जो बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग की है, इसकी लहसुन की, इसका हमने तड़का लगाना है। इसका तड़का लगेगा जी, बस ये लास्ट स्टेप है। अच्छा, अगर तड़का अगर हम देसी घी का चाहें या मक्खन का लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। हम तो देसी घी का लगाते हैं, आप घी का लगा लें, ऑयल का लगा लें, देसी घी का लगा लें, डाल किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। तो गाइस देखें कि यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है और हम गाइस इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा घोटेंगे और हमने फ्लेम गाइस दरमियाना से रखना है। देखें आप कि हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से घुट चुके हैं। उबाल एक आ चुका है, तो जब हमने पानी इसमें एक्स्ट्रा डालना है तो क्योंकि पानी कच्चा होता है तो इस तरीके से दाल का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब एक उबाल आ जाए तो आपने इसका फ्लेम आपने बंद कर देना। गाइस दाल हमारी जो दाल हमारी ये मसल हमारी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम तड़के की तरफ चलते हैं, तड़के की तैयारी करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे तड़के की तरफ। वैसे हमने ऑयल लिया है, आप देसी घी या दूसरा ऑयल घी भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने देंगे। अच्छा हमें ये बात बताएं कि जो आज आपने जो मसाला बनाया ये बड़ा आपने टेस्ट बनाया आपने बहुत ज़्यादा, कि लोग इसके अंदर टमाटर भी नहीं डालते हैं ना प्याज डालते हैं। जो आज में जो हमने जो आपने इसमें जो चीज़ें ऐड की थी मैं तो कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट लाया है ना वो हम लाया है जो हमने लहसुन का जूस डाला ना, उससे टेस्ट आया है। अभी देखें ये हमारा बारीक बारीक चॉप किया हमने हाथ की मदद से, इसमें डाल देंगे। जीरा डालेंगे। अच्छा ये जीरा डालेंगे, इसके अंदर ज़्यादा टेस्ट आएगा जीरा डालने से। हाँ जी, खुशबू आती है। इसको हम लाल होने देंगे, बहुत काला नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है। गैस इसको बिल्कुल आपने पिंक रखना है, आपने ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं रखना क्योंकि वो काला हो जाएगा गैस, इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने कोशिश यही करनी कि ये बिल्कुल पिंक सा हो जाए। ज़रा क्या ख्याल है? हाँ जी, पिंक हो, काला हो जाएगा, जलने की आ जाएगी, और कच्चा भी नहीं रखना, अंदर कच्चा कच्चा लगेगा। तो गाइस आप मसर को अचार के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर पुदीने की चटनी हो तो मैं तो कहता हूँ क्या बात है। पुदीना डाल के इसके बाद बारीक बारीक पुदीने को हमने करके ना डालना है। और गाइस आपने हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब ये है चले डालो, आवाज़ आएगी कि अब हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। तो गाइस देखने के मेरा दिल कर रहा है गाइस जैसे मैं खाना शुरू कर दूँ तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और गाइस बहुत ही इसे हम ऐसे ही रखेंगे, हम उतारेंगे गाइस। ऐसा हमने कोशिश नहीं, कोई भी पीस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब हम तड़का लगा देते हैं तो हम इसे फ़ौरन बंद कर दें। तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो ये आपको कैसी लगी? जो कि हमारी आज की जो वीडियो थी वो थी हमारी आज की मसर बनाने का तरीका, मसर रेसिपी, मसर किस तरीके से बनाएं। तो गाइज हमने बड़े शॉर्ट तरीके से मसर बनाए, तो आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना कि आज की जो हमारी जो वीडियो ये आपको कैसी लगी। तो गाइज मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने सदा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो गाइस ऐसी वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।